नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए जिन नियमों का हमें ज्ञान होना चाहिए, जिन नियमों की हमें जानकारी होनी चाहिए, उन नियमों पे आधारित मैं 4 वीडियो आप तक पहुंचा चुका हूं, लेकर आ चुका हूं। और आज मैं मंगल बद के विषय में आपको समझाने वाला हूं और मंगल और शनि से भूमि मकान का सुख कैसे देखा जाता है उस विषय में कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। तो आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर आप लाल किताब ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए जिन नियमों का ज्ञान होना चाहिए वो वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। लाल किताब ज्योतिष के मूलभूत नियम भाग 1, लाल किताब ज्योतिष के मूलभूत नियम भाग 2, भाग 3 और भाग 4। मैं 4 वीडियो बना चुका हूं। आप उन वीडियोज़ को अच्छे से देखें, उन नियमों को समझें और अपने लाल किताब ज्योतिष में उनको प्रयोग करके देखें। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मंगल बद के विषय में। लाल किताब ज्योतिष में मंगल बद को बहुत बुरा माना गया है। मंगल बद जब भी कुंडली में होता है, अगर पुरुष की कुंडली में है तो कई बार रक्त दोष उत्पन्न करता है, कई प्रकार के झगड़े कलह क्लेश कराता है, भाई से संबंध खराब कराता है और पुत्र संतान में भी बाधा उत्पन्न करता है, पुत्र संतान नष्ट करता है मंगल बद। तो मंगल बद यदि कुंडली में अगर स्त्री कारक ग्रहों के घर में हो तो पत्नी को भी प्रॉब्लम देता है, पत्नी की सेहत खराब करता है, माता की सेहत खराब करता है। तो आज हम मंगल बद के विषय में जानेंगे कि मंगल बद कब कुंडली में बनता है और मंगल बद कैसे देखते हैं। तो आज इन नियमों को ध्यान से सुने कि मंगल बद कैसे देखते हैं, मंगल बद कब बनता है। तो सबसे पहले तो आप देखें, यदि मंगल केतु के साथ में है किसी भी भाव में, 12 ही भावों में, भाव के बारे में फिर से समझ लें कि लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज जब हम गिनती करते हैं तो क्रमवार खाने होते हैं। यानी लगन खाना नंबर 1, उसके बाद अगला खाना नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार 12 खाने होते हैं और 12 ही खानों में कहीं पर भी यदि मंगल केतु के साथ में आ जाए तो मंगल बद होगा और अगर मंगल बुध के साथ में आ जाए तो भी मंगल बद होगा। उसके बाद यदि सूर्य 10वें भाव में हो, सूर्य 7वें भाव में हो या 12वें भाव में सूर्य अकेला पड़ा हुआ हो, इन भावों में कहीं पे भी अकेले अगर सूर्यदेव हों तो मंगल बद माना जाएगा। उसके बाद यदि मंगल 4थे भाव में हो या 8वें भाव में हो तो भी मंगल बद होगा। 6ठे भाव में भी अगर मंगल अकेले बैठे हों तो भी मंगल बद कहा जाएगा। उसके बाद यदि राहु 5वें भाव में हो, 5वें भाव में राहु हो या 9वें भाव में राहु हो तो भी मंगल बद माना जाएगा। सूर्य बुध की युति यदि 6ठे भाव में हो तो भी मंगल बद होगा। सूर्य अकेले 6ठे भाव में हो तो भी मंगल बद होगा। सूर्य और शनि यदि कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हों तो भी मंगल बद गिना जाएगा, तब भी मंगल बद ही कहेंगे। जन्म कुंडली में 3रे खाने में यदि केतु हों या अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए हों तो भी मंगल बद कहा जाएगा। 8वें खाने में मंगल अगर अकेले बैठे हैं तो भी मंगल बद होगा और 3रे खाने में अगर केतु बैठे हैं तो भी मंगल बद होगा। मंगल के खाना नंबर 3 या खाना नंबर 8 में यदि बुध शुक्र राहु आकर बैठ जाएं तो भी मंगल बद गिना जाएगा। उसके बाद यदि मंगल बद 2, 5, 9, 11 इन खानों में कहीं पर आ जाए, फिर से सुन लें, यदि मंगल बद
मंगल बद का मतलब मैं पहले ही समझा चुका हूँ। मंगल के साथ में केतु हों, मंगल के साथ में बुध हों, सूर्य सप्तम भाव में बैठे हों या दसम भाव में बैठे हों या छठे भाव में बैठे हों या 12वें भाव में बैठे हों, मंगल बद होंगे। शुक्र यदि नवम भाव में हो तो भी मंगल बद गिना जाएगा। 9वें भाव में अगर शुक्र हो तो मंगल बद हो जाया करता है और उससे भी संतान उत्पत्ति में काफ़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है और कई बार संतान नहीं भी होती हैं। यदि मंगल बद 2, 5, 9, 11 में आ जाए तो इन खानों से रिलेटेड जो रिश्तेदार हैं उनको कष्ट होता है। मंगल बद अगर दूसरे भाव में हो तो परिवार में कष्ट की संभावना रहती है। चौथे खाने में हो तो माता को कष्ट रहता है। 5वें खाने में संतान को कष्ट, 9वें खाने में पिता को कष्ट, 11वें खाने में बड़े भाई को कष्ट की संभावना बनी रहती है। मंगल बद यदि स्त्री कारक ग्रहों में हो, ग्रहों के घर में हो, जैसे खाना नंबर 2, 4 या 7, शुक्र या चंद्र के घरों में अगर मंगल बद आ जाए तो माता को या स्त्री को कष्ट की संभावना बनी रहती है। स्त्री की कुंडली में जब भी मंगल बद किसी भी खाने में आ जाए तो स्त्री को मासिक धर्म की समस्या रहने लग जाती है, रक्त की प्रॉब्लम उनको रहने लग जाती है, खून में किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। मंगल बद से कई बार थायराइड जैसी बीमारी भी हो जाया करती हैं। तो यदि कुंडली में कहीं पे भी मंगल बद है तो आप मंगल बद का खानावार देख के उसका हल उपाय ज़रूर करें। और मंगल बद के लिए एक सबसे आसान उपाय कुत्ते को तंदूर में लगी हुई मीठी रोटी खिलाना एक अच्छा उपाय है। मीठी रोटी आटे में चीनी वगैरह घोल के उससे आटा गूँथा जाए और उस आटे से बाहर किसी से भी आप तंदूर में मीठी रोटी लगवा के ले आएँ, बनवा लें और उसको मंगलवार और शनिवार को कुत्तों को खिलाएं तो मंगल बद का असर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और मंगल बद यदि आपकी कुंडली में है तो आप जितना भी हो सके लोगों का भला करें, बुराई ना करें। अगर आप दान करते हैं, भलाई करते हैं तो मंगल बद के बुरे असरों से बच सकते हैं। तो ये था मंगल बद के विषय में। इसके बाद अगर हम मंगल से भूमि का सुख देखें तो हम कैसे देखेंगे उस विषय में भी मैं आज आपको बताऊंगा। अगर मंगल उच्च का होकर चौथे भाव में, पहले भाव में या 11वें भाव में है तो मकान का योग उत्तम रहता है। मंगल यदि लगन में, चौथे भाव में, दसम भाव में या 11वें भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हों तो मकान का एक उत्तम योग बनता है और शीघ्र मकान बनता है। मंगल दसम भाव का हो तो पहले यश कार्य करवाता है और उसके बाद निर्माण कार्य कराता है, मकान का एक अच्छा योग बनाता है। यदि मंगल दूसरे भाव में हो तो मध्य आयु में मकान बनता है। यदि लगन से दूसरे भाव में मंगल हो तो मध्य आयु यानी 30 के बाद 40-50 की एज में मकान का योग बनता है। 30 के बाद मकान का योग बनता है। यदि 9वें भाव में मंगल हो तो जातक को पिता के सहयोग से मकान बनता है। जातक का मकान पिता या दादा के सहयोग से मकान बनता है यदि 9वें भाव में मंगल हो। यदि मंगल शनि, राहु, केतु के साथ में हो तो मकान बनाने में बाधा आती है, मकान लेट बनता है और रुक रुक कर बनता है। यदि मंगल के साथ शनि, राहु, केतु किसी भी भाव में हो तो मकान लेट बनता है, रुक रुक के बनता है और उसमें बाधाएं बहुत सारी आती हैं। मंगल बुध की युति यदि अष्टम भाव में हो तो मति भ्रम, अगर अष्टम भाव को छोड़कर किसी भी भाव में हो तो मति भ्रम होता है, दिमागी परेशानियां होती हैं, कार्यों में विघ्न आते हैं। लेकिन यदि अष्टम भाव में मंगल केतु बैठे हुए हैं तो शुरुआत में दिक्कत परेशानी आती है, उसके बाद मकान बन जाता है और थोड़ी परेशानी देने के बाद में फिर लाभ मिलने लगता है। मंगल बुध सिर्फ अष्टम भाव में शुभ फल देते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर सभी खानों में उनका बुरा फल मिलता है।
मंगल बुध की युति सिर्फ अष्टम भाव में सही फल देती है। मंगल अगर शुभ स्थान का मालिक हो, उसकी दशा अंतरदशा चल रही हो, उस समय भूमि और मकान के योग बनते हैं। आप कुंडली में देखें, यदि मंगल पंचमेश हैं, नवमेश हैं, या पंचम भाव में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, दसम भाव में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, एकादश भाव में बैठे हैं, और ऐसे मंगल की दशा या अंतरदशा आ जाए तो उस समय भूमि के योग अच्छे योग बनते हैं। उस समय भूमि खरीदी जा सकती है, मकान के योग बन सकते हैं। मंगल शुक्र की युति सुख सुविधा वाला बाग बगीचा देती है। मकान में वाहन जरूर होता है यदि मंगल और शुक्र की युति हो। मंगल व चंद्र एक दूसरे की राशि में बैठे हों तो भले ही पहले थोड़ा सा बुरा परिणाम दे, लेकिन उसके बाद अच्छा मकान का योग बनाते हैं, एक बढ़िया मकान का योग बनाते हैं जब मंगल और चंद्र एक दूसरे के राशि में बैठे हुए हों। यानी मंगल चंद्र की राशि में बैठा हुआ हो, खाना नंबर 4 में हो, और चंद्रमा खाना नंबर 1 में बैठ जाएं या 8 में बैठ जाएं, तो थोड़ा लेट ही सही लेकिन अच्छे मकान के योग बनते हैं। ये थी मंगल से भूमि और मकान के विषय में। उसके बाद हम शनि से देखते हैं कि शनि से हम मकान के योग किस प्रकार देखते हैं। तो शनि देव न्याय के अधिष्ठाता हैं। मकान शनि ही होता है, यानी मकान को शनि कहा जा सकता है। मकान का सुख शनि से देखा जाता है, और कुंडली में अगर शनि देव आपकी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो अच्छे मकान और शीघ्र मकान का योग बनाते हैं। तो अगर लगन में नीच के शनि बैठे हुए हों और तीसरे, सातवें, 10वें भाव में अगर शनि के शत्रु मंगल सूर्य आदि आ जाए तो मकान बनाने में बहुत विघ्न आते हैं, बहुत परेशानियां आती हैं, जल्दी से मकान नहीं बनता है। परंतु यदि शनि लगन में बैठे हैं और तीसरे, 7वें, 10वें भाव में शनि के शत्रु नहीं हैं, तब मकान का योग थोड़ी परेशानी के बाद में बन जाता है, लेकिन अच्छा फल मिलता है, मकान बन जाता है। दूसरे भाव में अगर शनिदेव हों तो मकान धीरे धीरे बनता है, लेकिन जैसा बने बनने दें। अगर दूसरे भाव में शनि अगर मकान बन रहा है तो जैसा भी बने बनने दें, उसको रोके नहीं, धीरे धीरे मकान का योग बनता है दूसरे भाव में। तीसरे भाव में अगर शनिदेव हों तो मकान बनाने में कष्ट होता है, परेशानियाँ आती हैं, विलंब से मकान बनता है। और यदि आप कुत्तों को बिस्किट डालें, रोटी डालें, कुत्तों की सेवा करें, 3 कुत्तों की सेवा करें, तो मकान बनाने में जो परेशानियां आ रही थी वो परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। उसके बाद चौथे भाव में अगर शनिदेव हों तो मकान, वाहन खरीदने में थोड़ी परेशानी आती है और काफ़ी बाधाएं उसमें देखने के लिए मिलती हैं। मोती धारण करने से यदि चंद्रमा अच्छी हालत में है तो मकान के योग थोड़ा जल्दी बन सकते हैं। और जब मकान बनाया जाता है तो दादी को या माता खानदान में मामा को कुछ कष्ट होने की संभावना होती है। मकान बनाते हुए लाल किताब में कहा गया है कि मामे को या माता को कष्ट की संभावना होती है, मामे को सांप लड़ जाए, ऐसी हो सकता है जब कभी चौथे खाने में शनिदेव हों। प्राचीन टाइम में जैसे गांवों में मकान वगैरह बनाए जाते थे, उस समय इस चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज के युग में ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर चौथे खाने में शनिदेव हैं और मकान बनाया जा रहा है, 48 साल से पहले अगर मकान बना रहे हैं, तो माता को या मामे को कष्ट की संभावना ज़रूर बनती है। उसके बाद यदि 5वें भाव में शनिदेव हों तब भी याद रखें, अगर पंचम भाव में आपके शनि हैं तो मकान 48 साल से पहले बिल्कुल ना बनाएं। अगर 48 साल से पहले आप मकान बनाते हैं तो यह मकान संतान के लिए भारी रहेगा, संतान की बलि ले लेगा। तो 48 साल से पहले मकान ना बनाएं यदि पंचम भाव में आपके
शनिदेव बैठे हुए हैं। और अगर मकान बनाना ज़रूरी है तो किसी भैंस का या बकरी का दान जरूर करें और कोशिश करें कि 48 साल की आयु के बाद ही मकान बनाएं। छठे भाव में अगर शनिदेव हों तो 36 से 39 साल की आयु में मकान के योग बनते हैं। और इस दौरान कई बार देखा है कि लड़की की सेहत खराब रहती है, यानी अगर आपकी कोई कन्या है, बेटी है और आप छठे भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं और आप मकान बनाते हैं तो 36 से 39 साल के बीच में जब मकान बनाएंगे तो उसमें कई बार संतान को, आपकी बेटी को कष्ट होने की संभावना रहती है या ससुराल में बेटी को कष्ट होता है। सातवें भाव में अगर शनि उच्च के हों तो अच्छी तरक्की दिलाते हैं, नए बने बनाए मकान मिलते हैं और वृद्धि कराते हैं। और अगर यहाँ पर कभी कोई मकान बिकने भी लग जाए तो जो सबसे पहले मकान बनाया था उसको ना बेचा जाए, उसको कायमी रखें। जो मकान बिक चुके हैं वापस वो भी फिर से बनने लग जाएंगे और सब धीरे धीरे वापस मिल जाएगा। यदि सप्तम भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं तो पहले बनाए हुए मकान को कभी ना बेचें। शनि देव यदि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो मकान बनाना शुरू करने के बाद 3 वर्ष में बीमारी, दुर्घटना, मानसिक तनाव अधिक रहेगा। यदि शनि के सामने दूसरे भाव में सूर्य हों तो कई बार देखा गया है कि 2-3 बार घर में अग्निकांड हो जाता है, आग से नुकसान होने की संभावना होती है। शनि अष्टम भाव में हो, सूर्य यदि दूसरे भाव में हो। शनि अष्टम भाव में है तो मकान बनाने के 3 वर्ष बाद कोई ना कोई कष्ट की संभावना बनी रहती है। अष्टम भाव में शनि हो तो भी 48 साल के बाद ही मकान बनाया जाए। यदि राहु केतु कुंडली में अच्छी जगह हैं तो फिर से तरक्की की संभावना बन जाती है। यदि अष्टम भाव में भी शनि हो तो शनि यदि नवम भाव में हो, नवम भाव में शनि हो तो अपनी कमाई से मकान बनाएगा ऐसा व्यक्ति। और स्त्री गर्भवती हो सकती है उस समय में। जब कभी आप मकान का निर्माण शुरू होगा तो आपके भाग्य में मकान उस समय बनेगा जब आपकी, हो सकता है उस समय जब आप मकान बना रहे हो पत्नी गर्भवती हो, परंतु पिता का सुख उसके बाद से कुछ कम हो जाता है जब आप मकान बनाना शुरू करते हैं। आप स्वयं के 3 मकान बना लें। यदि आप तीसरा मकान बना लें, 9वें भाव में अगर आपके शनि हैं और आपने अगर तीसरा मकान भी अपने नाम से बना लिया है तो ये आपके अंतिम समय की निशानी होगी। इसलिए कहा जाता है कि 9वें भाव में अगर शनि है तो सिर्फ 2 ही मकान बनाएं, तीसरा मकान अपने नाम से बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि तीसरा मकान जब भी कभी बनेगा वो आपके अंतिम समय की निशानी होगी। 10वें भाव में यदि शनि हो तो यहाँ पे एक इंसान की आदत हुकूमत करने की बन जाती है शनि के 10वें भाव में होने पर। और 10वें भाव में अगर शनि हो तो मंगल के अगर साथ में है तो अच्छी तरक्की देता है यहाँ पे। और अगर मकान बनना यहाँ पे बंद हो जाए, किसी तरह से रुकावट आ जाए तो 3 वर्ष तक तंगी परेशानी रहती है। यानी मकान जैसा भी बन रहा हो उसको बनने दें, लेकिन मंगल के साथ में अगर शनि यहाँ पर 10वें भाव में है तो अच्छी तरक्की देते हैं यहाँ पे। शनि यदि 11वें भाव में हो तो 55 वर्ष की आयु में मकान बनेगा। यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं हो तो 49 से लेकर 55 के बीच में मकान का योग होगा। यदि मकान का दरवाज़ा दक्षिण दिशा में हो तो घर का स्वामी लंबी आयु तक बीमार रहकर, लंबी बीमारियों से ग्रस्त रहकर उसी घर में मृत्यु को प्राप्त करता है। 11वें भाव में यदि शनि हो और दक्षिण मुखी अगर मकान बना लिया जाए तो यदि शनि देव आपकी कुंडली में 11वें भाव में हैं तो कोशिश करें आप 55 वर्ष की आयु में, 49 वर्ष की आयु के बाद मकान बनाएं, 48 साल की उम्र के बाद ही मकान बनाएं और दक्षिण मुखी मकान कदापि ना बनाएं।
यदि शनि देव आपकी कुंडली के 12वें भाव में हो तो मकान अवश्य बनता है और अच्छा मकान बनता है। लेकिन याद रहे, यदि सूर्य शनि आपके 12वें भाव में हो तो पहले के जीवन में बहुत दुख, गलानी यानी आत्महत्या जैसे विचार भी मन में आने लगते हैं। परिवार से छिन्न भिन्न रहना पड़ता है, परंतु 40-42 के बाद या उसके आसपास से अच्छी तरक्की होने लगती है तथा मकान के योग बनने लगते हैं। यानी अगर 12वें भाव में आपके शनिदेव हैं तो 40 से 42 की उम्र के बाद मकान के अच्छे योग बनते हैं और मकान अवश्य बनता है, ये बात पक्की है यदि आपके 12वें भाव में शनि है। और अगर सूर्य के साथ शनि है तो थोड़ी सी तंगी परेशानी ज़रूर आती है। और यहाँ पे एक अच्छा उपाय रहेगा कि आप चिड़ियों को चावल या गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाएं और रोटी, दही, घी आदि गाय को दें, तो इससे भी मकान के योग जल्दी बनने लग जाते हैं। तो आज आपने शनि से और मंगल से मकान के योग कैसे देखते हैं या क्या क्या कष्ट उनसे हो सकते हैं, किस भाव में शनि पड़े हुए हैं और वो क्या कष्ट दे सकते हैं, इस विषय में जानकारी ली। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। उसमें लाइक के जो निशान है उस पर ज़रूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें मेरी वीडियो पर। आपके कमेंट जब मुझे मिलते हैं, आपके लाइक्स को देखकर मेरा हौसला बढ़ता है और मेरा मन करता है कि मैं और वीडियो अच्छी आपके लिए लेकर आऊँ। लेकिन जब आपके लाइक्स मुझे नहीं मिलेंगे या व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो मेरा भी मन टूटेगा और मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देंगे और आगे भी मैं लाल किताब ज्योतिष को सिखाने के लिए जिन नियमों की ज़रूरत है वो आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैंने 12 ही भावों में ग्रहों की क्या क्या फल रहते हैं, उनके क्या क्या फल हो सकते हैं और उनके क्या उपाय हो सकते हैं, उस विषय में भी वीडियो बनानी है। तो प्लीज़ मेरा हौसला अफजाई ज़रूर करें, मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं ताकि मैं ये वीडियो बना सकूं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।